नमस्कार दोस्तों, प्रिसीडेंट लर्निंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास कुछ खास है क्योंकि आज हम टेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। टेंसेस, जिनको हिंदी में हम काल के नाम से जानते हैं। हर भाषा की तरह अंग्रेजी में भी टेंसेस का एक बहुत अहम रोल होता है क्योंकि वो बताते हैं कि कोई भी एक्शन या क्रिया किस वक्त हुई। हम क्रिया या वर्ब्स का इस्तेमाल एक्शन को बताने के लिए करते हैं, इसीलिए अंग्रेजी में टेंसेस को वर्ब टेंसेस भी कहा जाता है क्योंकि टेंसेस क्रिया यानी वर्ब पर लगाए जाते हैं ताकि आपको एक्शन का वक्त पता चल सके। आइए अब अलग अलग टेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे कितने टेंसेस होते हैं? मोटे तौर पर तो हम ये जानते हैं कि 3 तरीके के काल होते हैं। वर्तमान काल, जिसको हम अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, भूतकाल जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, और भविष्य काल जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी कोई चीज हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है, इसका हमें इन टेंसेस से पता चलता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ जाती है जब वर्ब टेंसेस 12 प्रकार के हो जाते हैं। 12 कैसे? 12 ऐसे कि ये तीनों टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या हैं, सुनिए। पहली है सिंपल टेंस, दूसरी है परफेक्ट टेंस, तीसरी है कंटिन्यूअस टेंस और चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हमारे पास कौन कौन से 12 टेंसेस हो जाते हैं? सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यूं तो हम आने वाली क्लासेस में सभी टेंसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आसानी के लिए आज हम केवल एक टेंस या एक काल को समझेंगे, यानी उस एक टेंस के चारों रूप। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसके चारों रूप यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं अंग्रेजी में, जो हमें बताते हैं कि बात किसके बारे में हो रही है। यानी अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो वो फर्स्ट पर्सन अकाउंट होता है, यानी उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, हम इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। इंग्लिश में आई, वी। उसी तरह मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन अकाउंट, जब आप किसी और से बात कर रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं, जैसे हिंदी में तू, तुम, आप। अंग्रेजी में इन तीनों के लिए यू ही इस्तेमाल होता है। और आखिरी है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अकाउंट में वह या वे का इस्तेमाल होता है और अंग्रेजी में ही, शी, इट, दे। तो इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन अकाउंट से हमारे को कौन सी क्रिया या कौन सा वर्ब यूज करना है उसके बारे में पता चलता है। उस वर्ब का वो पर्टिकुलर फॉर्म जो उस सेंटेंस में लगा हो हमें बताता है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 मेन यूजेस होते हैं। पहला तो ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको ये बताता है कि कोई भी एक्शन उसी वक्त हो रहा है या रेगुलरली होता रहता है। और दूसरा ये कि आप किसी हैबिचुअल एक्शन या आदतन किसी एक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए। ही प्लेज इन द प्लेग्राउंड, यानी वो आमतौर पर प्लेग्राउंड में खेलता है। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, मतलब ये चीज रेगुलरली होती है। दे टॉक टू देयर नेबर्स। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि थर्ड पर्सन अकाउंट है ही और शी, और दोनों में प्लेज और गोज, एक में एस लगाया एक में ई एस लगाया, क्योंकि वो सिंगुलर है। लेकिन जहां पर वो प्लूरल हुआ यानी दे,
तो टॉक हुआ, टॉक्स नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। एस या ईएस तब लगेगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। जहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया वहां पर एस या ईएस नहीं लगेगा वर्ब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकाउंट से। ज्यादातर रेगुलर वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने रूट फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें वर्ब के आखिर में एस ऐड हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ही प्लेज इन द प्लेग्राउंड। यहाँ पर ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब है प्ले और प्ले के आखिर में एस ऐड हो गया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर अकाउंट में एस ऐड हो जाता है। आइए अब एक वर्ब चुनते हैं और उसके सारे फॉर्म्स को समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। वर्ब है राइट और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा आई राइट, सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा यू राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा ही, शी, इट राइट्स। ध्यान दीजिए यहां पर राइट वर्ब के आगे एस ऐड हो चुका है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल देखिए, वी राइट, सेकंड पर्सन प्लूरल यू राइट और थर्ड पर्सन प्लूरल दे राइट। यानी कि सारे फॉर्म्स में राइट ही रहता है सिवाय थर्ड पर्सन सिंगुलर के, जहां पर उसमें एस ऐड हो जाता है। यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस के बदले ई एस ऐड हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, शी गोज टू स्कूल। यहाँ पर शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब है गो और उसके आगे लग जाता है ई एस क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आइए अब जरा नेगेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेगेशन यानी कोई भी एक्शन या क्रिया ना हो इसके बारे में बात करना। यूजुअली क्या होता है कि रेगुलर वर्ब्स के केस में आप नेगेशन को वर्ब के पहले लगाते हैं, जैसे कि आई डू नॉट हियर एनीथिंग। अब यहां पर हियर जो है वो है वर्ब, उसके पहले लग रहा है नेगेशन नॉट और उसके पहले लग रहा है वर्ब डू। तो इस हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वर्ब नेगेटिव हो तो आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? वो फॉर्मूला है डू या डज प्लस नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस केस में डू प्लस नॉट प्लस हियर, आई डू नॉट हियर एनीथिंग। यहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डू और नॉट मिलके बन जाते हैं डोंट, या डज और नॉट मिलके बन जाते हैं डजंट। इन दोनों को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक बहुत जरूरी इर्रेगुलर वर्ब और उसके फॉर्म्स को। वर्ब है टू बी, जो कि बहुत इस्तेमाल होता है और इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर क्यों? क्योंकि वो अपना फॉर्म बदल लेता है, उसका रूट फॉर्म ही चेंज हो जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। आइए देखें कैसे। टू बी का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है आई एम, सेकंड पर्सन सिंगुलर है यू आर और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी, इट इज। उसके बाद थोड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल में तीनों हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन वी आर, सेकंड पर्सन यू आर एंड थर्ड पर्सन दे आर। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर टू बी I am, second person singular to be you are, third person singular to be he, she, it is, first person plural to be we are, second person plural to be you are and third person plural to be they are.
और इसीलिए अगर हम यहाँ पर नेगेशन लगाना चाहते हैं तो उसका भी रूल बदल जाता है, क्योंकि ये वर्ब रेगुलर नहीं है। तो इस इर्रेगुलर वर्ब में अगर हमको नेगेशन लगाना है, यानी वर्ब नेगेटिव करना है, तो हम वर्ब के बाद नेगेशन लगाते हैं, वर्ब के पहले नहीं। जैसे कि शी इज नॉट फ्रेंडली। ध्यान दीजिए, यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, तो वर्ब हो गया इज के बाद लग रहा है नॉट, जो कि है नेगेशन, तो शी इज नॉट फ्रेंडली। इसलिए इर्रेगुलर वर्ब में नेगेशन लगाने का फॉर्मूला हुआ टू बी फॉर्म या इर्रेगुलर फॉर्म, जो कि यहां पर है इज प्लस नॉट। आइए अब बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस की दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको या तो ये बताता है कि किसी इनडेफिनिट टाइम के लिए पास्ट में कोई एक्शन या एक्टिविटी हो चुकी है, या फिर कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक कंटिन्यू हो रही है। दोनों का एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वी हैव टॉक्ड बिफोर, यानी हमने पहले बात की है, तो ये एक इनडेफिनिट टाइम की एक्टिविटी है जो पास्ट में हो चुकी है। और दूसरी, ही हैज़ ग्रोन इम्पेशेंट ओवर द लास्ट आवर, मतलब वो पिछले घंटे से इम्पेशेंट होता चला आ रहा है। इस टेंस में हैव या हैज़ का प्रयोग किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ। यहां आपके लिए यह समझना जरूरी है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन के हिसाब से द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टिपिकली एंडिंग इन ed in English, which is used in forming perfect and passive tenses and sometimes as an adjective. For example, looked. इसका मतलब है कि अंग्रेजी में वर्ब यानी क्रिया का वो फॉर्म जो ed से एंड होता है, जिसको आमतौर पर परफेक्ट या पैसिव टेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह भी होता है, जैसे कि वर्ब लुक्ड। तो आइए अब ये समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, इस टेंस का कंस्ट्रक्शन वैसे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहला एलिमेंट आप लगाएंगे हैव या हैज़, और ये इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से वर्ब से कॉन्जुगेट हो रहा है। दूसरा एलिमेंट है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल जो अभी हमने देखा कि ed या कभी कभी d लगाने से बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर वर्ब है लाफ, उसमें आप ed जोड़ दें और लाफ्ड बन जाए, तो वो एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ले सकता है। हालांकि इंग्लिश में ऐसे काफ़ी वर्ब्स हैं जिनका इर्रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। एग्जाम्पल है वर्ब डू। अब डू का अगर आप पास्ट पार्टिसिपल बनाना चाहेंगे तो वो ed या d लगाने से नहीं बनेगा, वो है डन, DONE डन। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स पर नजर डालते हैं। इनसे आपको ये बेहतर पता चलेगा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट के कुछ अनस्पेसिफाइड टाइम पर हो चुकी चीजों के बारे में बताता है। पहला एग्जाम्पल है आई हैव वॉच्ड दिस प्ले बिफोर, यानी मैंने ये प्ले पहले देखा है। कब देखा है, किस दिन देखा है, किस वक्त देखा है, ये नहीं बताया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यहाँ गौर फरमाइए कि वर्ब है वॉच, उसमें जोड़ा गया है ed और वो बन गया वॉच्ड, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी हैव ईटन डिनर हियर। इस जगह पर हमने पहले खाना खाया है। खाना पहले खाया है, कब खाया है, किस वक्त खाया है, ये नहीं बताया। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो ईट वर्ब है उसका इर्रेगुलर फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल में, जो कि है ईटन। ध्यान रखने वाली जरूरी बात यह है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को तब इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप ये बता रहे हैं कि पास्ट में किस वक्त आपने कोई चीज की है। अगर आपने टाइम डिफाइन कर दिया पास्ट में तो वो पास्ट टेंस हो जाता है।
एग्जाम्पल देखिए, आई हैव पुट अवे ऑल द बुक्स और आई हैव पुट अवे ऑल द बुक्स दिस मॉर्निंग। यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपने बोल दिया आई हैव पुट अवे ऑल द बुक्स, तो मतलब आपने किताबें रख दी, लेकिन किस वक्त रखी ये नहीं बताया है, तो ये करेक्ट यूज है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। लेकिन जहां आपने ये बोल दिया कि आई हैव पुट अवे ऑल द बुक्स दिस मॉर्निंग, तो आपने बता दिया कि आपने ये काम सुबह किया था, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रह जाता, वो पास्ट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट को आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप ये बता रहे हो कि पास्ट में तो कोई चीज शुरू हुई थी लेकिन अभी तक चल रही है, रुकी नहीं है। जैसे कि शी हैज हैड द कोल्ड सिंस येस्टरडे। यहाँ पर 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहला ये कि क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज का इस्तेमाल किया गया है। हैड क्योंकि पास्ट टेंस में काम शुरू हो गया था, उसको कोल्ड कल से है। शी हैज हैड द कोल्ड सिंस येस्टरडे, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ है, तो शी हैज हैड द कोल्ड सिंस येस्टरडे। शी गॉट इट येस्टरडे बट शी स्टिल हैज इट टुडे। इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में गिनेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब टेंस आपको ये बताता है कि कोई भी एक्शन या कंडीशन इस वक्त हो रही है, बार बार होती है और आगे भी होती रहेगी। तो इस हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हो जाता है टू बी का वर्ब फॉर्म एम, आर, इज और उसके बाद वर्ब अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल से डिफरेंट होता है। आपने अभी देखा कि हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था तो पास्ट पार्टिसिपल डिस्कस किया था जिसमें ईडी लगाते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के आखिर में आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि कुकिंग, मेकिंग, ड्रिंकिंग, लाफिंग। एक एग्जाम्पल देखिए, मार्था इज मेकिंग स्टैन्स फेवरेट मील फॉर ही स्कोर्ड वेल इन हिज एग्जाम्स। स्टैन इज इनवाइटिंग हिज बेस्ट फ्रेंड केली टू जॉइन हिम फॉर डिनर। यहाँ पर मार्था स्टैन का फेवरेट खाना बना रही है, ये इस वक्त हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब मेक में आईएनजी लग जाता है और उसके पहले टू बी का इज फॉर्म जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मार्था थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरह से अगले सेंटेंस में स्टैन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके आगे टू बी फॉर्म होगा इज, और जो वर्ब है इनवाइट उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है इनवाइटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, एक तरीका है जिससे आप ये बताते हैं कि एक्शन कंडीशन इसी वक्त हो रही है, होती रहती है या आगे जाकर भी होगी। लेकिन अगर आपको इस बारे में बात करनी है कि कोई एक्शन हो चुका है, तो आप हमेशा पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फाइनली हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई एक्शन पास्ट में तो शुरू हुआ लेकिन अभी तक चल रहा है प्रेजेंट में। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने का तरीका है, आप हैज या हैव को लें, उसके साथ बीन लिखें और उसमें जोड़ दें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किसी भी वर्ब का। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन कुकिंग एट द रेस्टोरेंट फॉर अ ईयर नाउ। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अकाउंट है इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ है। हैव के साथ बीन और वर्ब है कुक, जिसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है जब हम ऐड कर देते हैं आईएनजी। सो आई हैव बीन कुकिंग एट द रेस्टोरेंट फॉर अ ईयर नाउ। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब टेंस ये बताता है कि कुकिंग जो एक्टिविटी थी वो शुरू तो हुई थी पास्ट में कभी, लेकिन अब तक खत्म नहीं हुई है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम रिसेंटली और लेटली वर्ड्स का इस्तेमाल भी काफी पाते हैं, जैसे कि मिया हैज बीन लर्निंग फ्रेंच रिसेंटली, मतलब उसने फ्रेंच कुछ समय से सीखना शुरू किया है और आगे भी सीखती रहेगी। मतलब सीखना उसने पास्ट में शुरू कर दिया था, अभी भी सीख रही है, आगे भी सीख सकती है कुछ समय तक। तो ये इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैवंट बीन फीलिंग वेल लेटली।
मतलब मैं बीमार कुछ समय से हूँ और अभी भी बीमार हूँ। तो पास्ट में बीमारी हुई थी और अब तक चल रही है, इसलिए फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में आपको प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें ज़रूर लिखें, और